कितने रुपए हो गए अखबार और रद्दी के? माँ जी, पूरे 80 रुपए हो गए। 80 कैसे, पूरे 100 रुपए बने। तूने ही तो कहा था कि तू ये घड़ी ले लेगा, तो 20 रुपए इस घड़ी के भी तो हुए ना। अरे अरे, कैसी बातें कर रही हो माँ जी, ये तो पूरी टूटी हुई है। अंजा पंजा सब बाहर निकले हुए हैं। इस घड़ी के 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। ला इधर ला, तू ये घड़ी मुझे दे दे, मैं किसी और को बेच दूंगी। और ये रद्दी और अखबार भी तू यहीं रख दे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे सारी रद्दी और अखबार तो गले हुए हैं, लगता है बारिश में भिगो दिया है आपने। अरे पहले ही जबरदस्ती रद्दी का वजन बढ़वा दिया। अरे मैं तो ले ही रहा था, पर कोई नहीं लेगा तुम्हारी ये गली सड़ी रद्दी को, बता रहा हूँ मैं। अरे तो जा यहाँ से, मैं बेच दूंगी जिसे बेचना होगा। अरे बेचना होता नहीं है, फालतू में रोककर खड़े हो जाते हैं। न जाने कितने कंजूस हो गए हैं लोग। मेरे 2-4 ग्राहक मिल जाते, बेकार में टाइम खराब कर दिया मेरा। माँ जी, ये कबाड़ी वाला भी खाली हाथ चला गया। आपने इसको भी अखबार और रद्दी नहीं बेची? इतनी मुश्किल से तो ये कबाड़ी वाला माना था और पैसे भी सही दे रहा था। ये सारे अखबार और रद्दी बारिश में गीली होकर कितनी गंदी बदबू फैला रही हैं। अब पता नहीं कब कबाड़ी वाला आएगा। अरे पता नहीं है तुझे, गली में कितने घूमते हैं। अभी देखना, थोड़ी देर में और कोई आ जाएगा। पता नहीं ये माँ जी अपनी कंजूसी की आदत कब छोड़ेंगी। इतना भी क्या कंजूस बनना। प्रीति अपनी सास सुशीला के लिए जो भी कह रही है बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रीति की सास सुशीला कंजूस नहीं महाकंजूस है। ये बात घर में और मोहल्ले में सब लोग जानते हैं। सुशीला हर बात में कंजूसी करती है। उसकी इस कंजूसी की आदत से बहू प्रीति बहुत परेशान रहती है। अरे बहू, राजमा बनाने के लिए 3 टमाटर नहीं, आधा टमाटर डालना। तुम्हें पता भी है टमाटर कितने महंगे हो गए हैं। 180 रुपए किलो तक का भाव हो गया है। टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं। लूट मची हुई है टमाटर की बाजार में। वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, राजमा बिना टमाटर के भी बन जाएगा। माँ जी, एक तो डालने दो। मसाले में प्याज के साथ टमाटर नहीं डालूंगी तो घर में कोई नहीं खाएगा। आपको तो पता है राजेश को राजमा चटपटे टमाटर वाले खट्टे खट्टे ना मिले तो राजेश राजमा बिल्कुल नहीं खाते। आप एक तो दे दो मुझे अभी के लिए। अच्छा रुक, तो मैं तुझे अभी देती हूँ 1 टमाटर। सुशीला सारे टमाटरों में से सबसे छोटा टमाटर जो थोड़ा गला हुआ था वो अपने बहू के हाथ में दे देती है। ये लो बहू, ये डाल दो, इतना बहुत रहेगा। माँ जी, इसमें से आधा टमाटर तो गला हुआ है, इसमें से भला कितना ही सब्जी में डालूं? अरे पागल हो गई हो क्या, ये गला हुआ नहीं है, ये तो टमाटर का रस है। देख कितना बढ़िया टमाटर है, लाल लाल। ये पूरा टमाटर डालो सब्जी में। और हाँ, 6 टमाटर गिन कर रख रही हूँ, इनमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते चलेंगे ये टमाटर। अब क्या करूँ, ये तो सारे टमाटर छिपा कर रखती रहेंगी। मैं तो चुपचाप निकाल लूंगी फ्रीज में से। अरे बिना टमाटर के भला राजमा क्या ही स्वाद बनेगा। माँ जी, आप ये टमाटर कहाँ ले जा रही हो? अरे मुझे सब पता है, मेरे रसोई से बाहर जाते ही तू फ्रिज में से टमाटर निकालकर राजमा में डाल देगी, इसलिए मैं अपने कमरे में ले जा रही हूँ। जब सब्जी बन जाएगी तो फ्रिज में रख जाऊंगी। हाय, ये तो बहुत चालू हैं। सच में महाकंजूस सास ही हैं ये, और महाकंजूस ही रहेंगी। अब एक एक करके टमाटर कहीं ना कहीं रोज ही लग ही रहे थे, क्योंकि किसी न किसी सब्जी में डालने होते थे। सुशीला को टमाटर का खर्चा भारी पड़ने लगा। माँ जी, टमाटर खत्म हो गए हैं। 2 दिन से किसी भी सब्जी में टमाटर नहीं डाले। राजेश और पिताजी ने बार बार यही बोला कि थोड़े टमाटर डाल दो,
आपको तो पता ही है कुछ सब्जियां बिना टमाटर के स्वाद नहीं बनती। अब कल आपने गोभी आलू बनवाए, मैंने उसमें टमाटर नहीं डाला। छोले बनाए, उसमें टमाटर नहीं डाला। आपने कहा आलू फ्राई कर लो, तो मैंने वो भी बिना टमाटर के खटाई डालकर बना लिए। दाल को तड़का मैंने हींग जीरे लहसुन प्याज से लगा दिया। और भी न जाने कितनी सब्जियां मैंने खटाई डालकर बनाई हैं। अब 3-4 दिन से टमाटर बिल्कुल भी नहीं आए हैं। कम से कम आधा किलो तो टमाटर खरीद ही लेते हैं। ऐसी भी क्या कंजूसी माँ जी। आज राजेश स्पेशली बोलकर गए हैं कि प्याज टमाटर की ग्रेवी से बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनाओ। अब अगर नहीं बनाऊंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अब मैं उनको थोड़ी ही बोलूंगी कि आप टमाटर खरीद कर नहीं ला रही हो। अरे राजेश का फोन। हेलो, हाँ राजेश। क्या बात है प्रीति, ये क्या आज फिर तुमने खाली जीरे और सूखे आलू बनाकर लंच में दे दिए? मैंने तरी वाले आलू टमाटर बोले थे, तुमने वो फिर नहीं बनाए। राजेश, टमाटर खत्म हो गए थे। तुम तो जानते ही हो टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं। अरे मैं भी जानता हूँ कि टमाटर महंगे हो गए हैं। अरे मैं ज्यादा डालने को थोड़ी कह रहा हूँ। तुम बाजार से जाकर 1 किलो टमाटर लेकर आ जाओ, वो कुछ दिन चल जाएंगे। मुझे बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, मैं आते वक्त मंडी से टमाटर खरीद लाऊंगा। माँ जी, राजेश कह रहे हैं कि वो मंडी से टमाटर खरीद कर ले आएंगे। अरे नहीं नहीं, उसको बोल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बाजार जा रही हूँ, मैं खरीद लाऊंगी। राजेश, तुम परेशान मत हो। माँ जी कह रही हैं, मैं बाजार से खरीद लाती हूँ। सुशीला ना चाहते हुए भी 1 किलो टमाटर खरीद लाती है। बाजार में उस दिन उसे 160 रुपए किलो टमाटर मिलते हैं। अब तो सुशीला परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में टमाटर इस्तेमाल हो रहे थे, भले ही कम, लेकिन सुशीला को तो ये खर्चा भी भारी लग रहा था। एक दिन सुशीला आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा ठेले पर एक टमाटर बेचने वाला निकल रहा था। उसने टमाटर की कुछ बोरियां ठेले पर रखी हुई थी और कुछ टमाटर बाहर ठेले पर रखे हुए थे। 80 रुपए के 2 किलो टमाटर, 80 रुपए के 2 किलो टमाटर, आ जाओ, सस्ता हो गया, महंगा टमाटर। 80 रुपए के 2 किलो टमाटर, ये तो बड़े सस्ते टमाटर दे रहा है। और टमाटर भी लाल लाल हैं। अगर मैं इससे इकट्ठे टमाटर खरीद लूं तो मुझे तो बड़े सस्ते में पड़ जाएंगे। माँ जी, एक बार चेक कर लो, ये इतने सस्ते टमाटर कैसे दे सकता है, कहीं खराब ना हो। अरे नहीं नहीं बहन जी, टमाटर आपके सामने है, लाल लाल पके हुए बढ़िया टमाटर दे रहा हूँ। वो तो मुझे अचानक अपने गांव जाना पड़ रहा है, इसलिए इतने सस्ते टमाटर बेच रहा हूँ कि जितने पैसे मिल जाएं उतने में बेच दूं। अरे तू चुप कर बहू, इतने सस्ते में ये लाल लाल बढ़िया टमाटर कहीं नहीं मिल रहे। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो रोज महंगे महंगे टमाटर डालकर सब्जी बनानी है, खर्चा तो मुझे देखना पड़ता है ना। भैया 80 रुपए के 2.5 किलो दे दो, इकट्ठे ले लूंगी। अरे अम्मा जी, कोई बात नहीं, मुझे तो ये टमाटर बेचने ही हैं। अम्मा जी, अगर आप चाहो तो मैं ये पूरे ठेले के टमाटर आपको मात्र 6000 रुपए में बेच सकता हूँ। आप तो अपने पड़ोसियों को टमाटर बेचकर अच्छी खासी कमाई कर सकती हो। बाजार से 10 रुपए कम में भी दोगी तो खुशी खुशी मोहल्ले वाले खरीद लेंगे। इतनी तो जान पहचान आपकी अपने मोहल्ले में होगी ही कि आप पर सब विश्वास करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, मुनाफे का सौदा लग रहा है। हाँ कर देती हूँ। ठीक है भैया, तू 1 मिनट रुक, मैं अंदर से पैसे लेकर आती हूँ। सुशीला के मन में लालच आ गया था। उसने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि इतने महंगे टमाटर जब बाजार में मिल रहे हैं तो भला वो आदमी सस्ते में क्यों दे रहा है। सुशीला 6000 रुपए देकर उस टमाटर वाले से सारे टमाटर के बोरे घर में रखवा लेती है। टमाटर वाला पलक झपकते ही गायब हो जाता है। उसका काम हो चुका था। थोड़ी देर बाद सुशीला पछतावे में अपना सर पकड़कर बैठी थी। तभी कहा था
इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है, पर तुम मानती कहाँ हो किसी की। माँ तुम इतना तो समझ जाती कि टमाटर वाला पागल थोड़ी है जो यहाँ गली में आपको टमाटर बेच के जाएगा, वो भी इतने सस्ते। उसको टमाटर बेचने होते तो वो मंडी में महंगे टमाटर बेचता। क्या करती हो माँ आप? मैंने तो पहले ही माँ जी से बोला था कि एक बार चेक कर लो, पर माँ जी मेरी सुनती कहाँ है। ये देखो, ऊपर ऊपर टमाटर हैं और नीचे सारे कागज और रद्दी भरी हुई है। वो टमाटर वाला बेईमान निकला। उसने ठेले पर तो बढ़िया टमाटर फैला रखे थे कि किसी को शक ना हो। और माँ जी सीधी मिल गई और वो सीधीपन का फायदा उठाकर पैसे कमाकर भाग गया। ये सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। बचाने के चक्कर में नुकसान कर बैठी। सत्यानाश हो उस टमाटर वाले का। मेरे 6,000 इतनी मेहनत से जोड़े थे, लूट कर ले गया। माँ जी, ये थोड़े बहुत टमाटर हैं बोरे में ऊपर ऊपर, ये हमारे 1 हफ्ते की सब्जी में काम आ जाएंगे। अच्छा, कम से कम 1 हफ्ते चलाना, पता चले कि कल बोलो कि माँ जी टमाटर। माँ जी अभी भी और फिर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि थोड़ा महंगा भले ही कम और जरूरत के अनुसार खरीद दो, पर सस्ते के चक्कर में लालच में आकर नुकसान कभी मत उठाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।